लिप्त नहीं होना चाहिए। भोग भोगो लेकिन उसमें फंसो नहीं। रोज का भोग भी अच्छा नहीं होता है साधकों के लिए, क्योंकि नाज पराई आपनी। कबीर साहब ने कहने में कुछ संकोच नहीं किया। जितने भी महात्मा महापुरुष आए किसी ने संकोच नहीं किया। तो मैं तो अपनी बात कुछ कहता नहीं हूँ, मैं तो उन्हीं की बात दोहरा करके समझाता हूँ। तो उन्होंने कहा नाज पराई आपनी, और भोगत नरक जाए, और आग आग सब एक है, और हाथ धरे जल जाए। आग सब एक होती है, चाहे अपनी हो चाहे उनकी हो। तो बार बार जो है ये भोग अच्छा नहीं होता है। अब बच्चियों के लिए मैं कहूँगा, बच्चियों अब इस वक्त पर आप ये समझो कि पुरुष और औरत में ज़्यादा अंतर नहीं रह गया। पहले औरतें घर में रहती थीं, अब ये घर से बाहर निकलने लग गई। तो पर्दे में जब ये रहती थी तो इनके सामने कोई इस तरह का पर्दा नहीं था जिसकी तरफ यह आकर्षित हो पाएँ। और ये नियम के अंतर्गत बंधी हुई थी कि एक है धर्म एक वर्तनेमा, और काई वचन मन पद पद प्रेमा। पति के पैर के अलावा और किसी की पूजा नहीं किया, किसी की तरफ देखी ही नहीं, नज़रों में नज़र नहीं मिलाई। इतना कोशिश किया उसने। किसने किया? रावण ने। कहा एक बार विलोक में मोरा। किससे कहता था? सीता का अपहरण जब करके ले गया और अशोक वाटिका में रख दिया तो ज़बरदस्ती नहीं करता था। ज़बरदस्ती करता जला देती, इतना पावर था उनमें, शक्ति थी। तो आप ये समझो उनको मना करके उनके साथ रहना चाहता था तो समझाता था, कहता था एक बार विलोक में, एक बार मेरी नज़र में नज़र मिला दो, एक बार मेरी तरफ देख लो प्यार भरे नज़रों से। तो बात तो करती थी वो, लेकिन तृणधर ओट कहत बैठे ही। तिन माने क्या होता है? तिनका होता है। तो अब आप देखो, हम चश्मा लगाए हैं और चश्मा से आपको देख रहे हैं। अब चश्मा के ऊपर तिल भर भी अगर कोई दाग लग जाए, कालिख लग जाए, मिट्टी लग जाए तो बराबर देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। बाहर से अगर लग जाए कुछ तो नहीं दिखाई पड़ता है। तो अब आप ये समझ लो कि ओट हो गया कि नहीं हो गया। तो अब ये जब से बाहर निकलने लगी, जब से बच्चियां लड़कियां बाहर निकलने लग गईं, इनके लिए भी खतरा बहुत पैदा हो गया। कितनी भी साधक हों, लेकिन अगर इनका मन कहीं लग गया किसी पुरुष में या लड़के में तो समझो वो अपनी तरफ खींचे ही ले जाएगा, क्योंकि उनमें काल का अंश होता है और इनमें क्या होता है, यानी समझो कि इनमें माया का अंश होता है। तो काल और माया ये दोनों हैं, तो उनसे बचने की ज़रूरत है। ये दोनों एक तरफ से आकर्षित हो जाती। पुरुषों से बचना चाहिए, नज़र से नज़र मिलाने से बचना चाहिए, और आदमियों को भी साधकों को दूसरे की औरतों से नज़र मिलाने से बचना चाहिए।